नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। पुडुचेरी में अगले 3-4 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नारायणसामी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक महीने में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद एलजी ने मुख्यमंत्री बी नारायणसामी को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का निर्देश दिया है। किरण बेदी के इस्तीफे के बाद तेलंगाना की गवर्नर सौंदरराजन को पुडुचेरी की एलजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और चार्ज लेने के पहले ही दिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के आदेश के बाद गुरुवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के दौरान आगे की रणनीति पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और बहुमत साबित करने से एक दिन पहले बैठक करने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बी नारायणसामी ने दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में नामित किए गए तीनों बीजेपी विधायकों को विश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह विपक्ष के पास 14 नहीं बल्कि 11 विधायकों का संख्या बल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर विधि विशेषज्ञों की सलाह लेंगे। We discussed with several options have been discussed, and when the Honorable Lieutenant Governor called us to prove the majority of the floor of the house, we have to now take a call on that. And I had a discussion with the Honorable MLAs and Congress MLAs. I am discussing with the DMK MLAs also. Now we will on 21st we are going to meet again. There we will decide our strategy. Sir, you said opposition having only 11 MLAs. No, the opposition party is having elected 11 MLAs. 3 nominated MLAs have no voting right. Because 3 nominated MLAs, according to several judgment of the courts, and in the confidence motion, they have no voting right. Sir, to prove that, to stop them to vote, you will move to court or? No, because to stop them to vote, when there is a court judgment, why should I go to court? बता दें कि कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद विपक्ष के नेता ने 18 फरवरी के दिन एलजी से मुलाकात की थी, जिसके बाद एलजी ऑफिस से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस बात को देखा गया है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास ही 14 की संख्या है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 239 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल ने 22 फरवरी के दिन पुडुचेरी विधानसभा को आयोजित करने का निर्देश दिया है। 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट के माध्यम से इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि किसके पास सरकार बनाने का बहुमत है। बता दें कि 33 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा के 4 कांग्रेसी सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 1 सदस्य अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। इस तरह विधानसभा की प्रभावी संख्या 28 हो गई है। इस लिहाज से बहुमत के लिए 15 सीटों की दरकार है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन के पास स्पीकर समेत सिर्फ 14 विधायक हैं। अगर विधानसभा में दलगत स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के पास फिलहाल 10 विधायक हैं, डीएमके के 3, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, एआईडीएमके के 4, बीजेपी के 3 विधायक हैं जो नामांकित हैं, हालांकि उनको वोट देने का अधिकार है। वहीं 1 निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार को डीएमके के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है। इस तरह उनके पास 14 विधायकों का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों की संख्या भी 14 है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।